वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेसन है द सेल। जो पहली बार बच्चे हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि हमारी बुक है थीमेटिक बायोलॉजी दिनेश पब्लिकेशन की। तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक बेसिस है, एक नींव है जिसके ऊपर पूरी इमारत बनी हुई होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को सबसे पहले देखा था, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। इन 1665 में इसने देखा था इसको खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे। इसने स्लाइसेस और ऑफ कॉर्क देखे थे और उसमें इसने ऐसे कंपार्टमेंट्स इसको नजर आए थे और इन कंपार्टमेंट्स को इसने टर्म दिया था सेलुले। और सेलुले धीरे धीरे बनते बनते सेल बन गया। उसके बाद आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? शील्डिन एंड श्वान ने। सेल थ्योरी किसने दी? शील्डिन एंड श्वान इन 1839। और एक साइंटिस्ट था वर्चो, उसने कहा न्यू सेल्स arise from the pre-existing cells. Hominis cellula acellula मीन्स सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ये एक मॉडिफिकेशन हुई फिर सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है? इट स्टेट्स दैट एवरी लिविंग बीइंग इज फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो लिविंग बीइंग्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and cell is the basic structural and functional unit of all the organisms. तो सेल जो है वो एक नींव है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। सेल से मिलकर फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है बेटा? तो बेसिस क्या हुई? फिर बेसिक यूनिट क्या है? सेल। And all the cell possess a basic similarity in their structure and functions. जो cells हैं उनके ऑर्गेनली सब में एक जैसी ही होती हैं और वो सभी ऑर्गेनली सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही काम करती हैं। एंड न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल है वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। फिर ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द सेल, उनमें एक सेल है या एक से ज्यादा सेल्स हैं। फॉलोइंग टाइप्स की है। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, तो इनकी बॉडी कंपोज होती है वन सेल की और इनमें एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। एग्जांपल अमीबा, yeast. All the life function including reproduction are performed by the single cell. Example amoeba. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फिर है, मल्टी मीन्स मैनी। इनकी बॉडी है जो मैनी सेल्स की बनी हुई है। एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स।
और फिर इनमें क्योंकि डिफरेंट सेल्स हैं, मेनी सेल्स हैं, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं और सेल्स की फिर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम फिर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। अब हम करेंगे बेटा स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल सेल का। पहले एक मैं सिंपल स्ट्रक्चर बता दूंगी आपको, फिर आपकी बुक वाला। ये सिंपल है, ये एनिमल सेल का। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये न्यूक्लियस है। ये सिंपल डायग्राम आपका, न्यूक्लियस है, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम्स है, इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ये अपने ही सेल्स को खा जाते हैं, लाइसोसोम्स। ये वैक्यूल है, ये है सिंपल डायग्राम ऑफ द सेल, ये सिंपल डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल है। एनिमल सेल, ये इजी डायग्राम। तो आपकी बुक वाला जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, बाकी ये बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके ऊपर ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं स्मूथ ईआर। जो रफ ईआर है वो सेंटर की तरफ होता है, और जो स्मूथ ईआर है वो पेरिफेरी की तरफ होता है सेल की। और राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्मूथ ईआर, ये स्मूथ ईआर हो गया, ये स्मूथ ईआर बना दिया, स्मूथ ईआर, दिस इज रफ ईआर, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये वैक्यूल है। जो एनिमल सेल होते हैं उनके वैक्यूल मैनी और स्मॉल होते हैं। वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनको पावर हाउसेस भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये लाइसोसोम है। जैसे पहले बताया, इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये अपने ही सेल को खा जाते हैं। अपने ही सेल को खा जाते हैं। ये राइबोसोम्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म है। दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो आप दोनों में से कोई भी डायग्राम कर सकते हो। अगर तो आपको टीचर ने बोला कि आपने सिंपल डायग्राम आप कोई भी बनाना है आपने, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। ये इजी है, आपके लिए लर्न करना भी इजी है। अगर आपका टीचर नहीं सहमत और वो कहता भी बुक वाला ही बनाना है, तो ये आप ये बना सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। अब ऐसे ही मैं पहले इजी डायग्राम बताऊंगी प्लांट सेल का, उसके बाद हम उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वन करेंगे। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो प्लांट सेल को टर्जिडिटी शेप प्रोवाइड करती है। और ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। उसमें सेल मेम्ब्रेन, और उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, और उस वैक्यूल की हिंज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर तो आपने सिंपल डायग्राम बनाना है तो आप ये न्यूक्लियस की डिफरेंशिएशन मत करना। तो ये है वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अमाइलोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अमाइलोप्लास्ट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सिक्रीटरी वेसिकल है, सिक्रीटरी वेसिकल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्रीटरी वेसिकल। ये सिंपल डायग्राम है प्लांट सेल का।
ये साइटोप्लाज्म है, प्लांट सेल। तो अगर आपके टीचर बोलेगी कि आपने सिंपल बनाना है तो आप ये बना सकते हो, नहीं तो फिर आपको बुक वाला है वो बनाना पड़ेगा। ये वाली सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये वैक्यूल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसके ऊपर राइबोसोम्स। तो ये बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर पोर, और बीच में ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पेरिफेरी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ ईआर, ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर ये आ गए आपके क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलरिंग पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। फिर ये है स्टार्च स्टोर करने वाले अमाइलोप्लास्ट, और ये इसके ऊपर क्या है, ये ईआर के ऊपर ये राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, तो ये था डायग्राम प्लांट और एनिमल सेल का। फिर आगे प्लांट और एनिमल सेल में कौन कौन से डिफरेंसेस है। हाँ जी, अभी हमने किया। तो फर्स्ट मेन डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स।
प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट है। इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ये मेन डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल सेल के। ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली बेटा क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं तक ही करते हैं, कल हम ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पार्ट्स जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, इनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। कल हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।